सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम डे में। मैं आपको आज मैथ्स तो पढ़ाऊंगी ही, उसके पहले मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एमपीजीके के कुछ क्वेश्चंस। 10 से 15 क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि डेली मैं 10 से 15 क्वेश्चन एमपीजीके डाला करूंगी। इससे क्या होगा कि आपका कुछ रिवाइज हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ स्टार्टिंग से, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आपके एमपी में पूछे गए हुए हैं वही मैं आपको पढ़ाऊंगी। चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है एमपी यानी मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, हमें पता होना चाहिए। एमपी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि मतलब उसको जिले का गठन कब हुआ था। तो मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को, यानी जब हमारा देश आजाद हो गया था उसके काफी साल बाद में उसका गठन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। आगे समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिले कितने? ये प्रश्न बहुत चर्चित रहा है। ठीक है, देखिए आप अगर अभी वैसे पुरानी किताबों में पढ़ने जाओगे तो उसका आंसर निकल के आएगा 52। कितने जिले निकल के आएंगे? 52 जिले। लेकिन जहां इस बार मैंने नई किताब में पढ़ा हुआ है उसमें जिले दिए हैं 55। कितने जिले दिए हुए? 55। अब आप बोलोगे मैम अगर गूगल करते हैं तो भी हमें 52 ही मिल रहा है, आप कैसे 55 बता दे रहे हो? 2023 के हिसाब से 3 जिले जिले और बने हुए हैं, यानी कि हमारा आंसर सही हो जाएगा ना। 3 जिले जुड़े हैं, 3 जिले जोड़े गए। ठीक है, कब? 2023 में। तो फिर हमारा वही हो गया ना 55 जिले। कौन कौन से जिले जोड़े गए हैं ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। जो जिले जोड़े गए हैं वो एक हमारा है मैहर, एक जिला जोड़ा गया है वो है हमारा मैहर। और दूसरा जिला जो जोड़ा गया है और एक दूसरा जिला है चाचौड़ा और नागदा। कौन सा है? चाचौड़ा और नागदा। मैहर, चाचौड़ा, नागदा याद कर लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, इसी का आंसर है ये। एक जिला जोड़ा गया है मैहर, दूसरा है चाचौड़ा और तीसरा है नागदा। ठीक है, ये 3 जिले आपके जोड़े गए हैं तो टोटल जिले कितने हो गए? 55। क्योंकि अभी हाल ही में एक हमारे पटवारी टॉपर से भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और वो उसका जवाब नहीं दे पाए थे। चलिए कोई बात नहीं, वो तो एक अलग केस है अपना, इस पे लोग काम भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय कहाँ है? मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो हमारा है जबलपुर में। कहाँ पे है? जबलपुर में। आंसर ये देख लीजिए, मैं साइड में जा रही हूँ। मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पे है? जबलपुर में है। याद कर लीजिए, 2-3 बार मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो चीजें 3-4 बार बोली जाती है तो वो याद हो जाती है। मध्य प्रदेश का न्यायालय कहाँ पे है? जबलपुर में है, जबलपुर। ठीक है, और इसकी 2 खंडपीठ भी लगती है। क्या लगती है? खंडपीठ। क्वेश्चन चल रहा था हमारा एमपी का उच्च न्यायालय, तो हमारा क्या आंसर था? जबलपुर। और इसके खंडपीठ क्या है? इसके 2 खंडपीठ है। खंडपीठ, इसके 2 खंडपीठ है। पहला है आपका इंदौर और दूसरा क्या है? ग्वालियर। ठीक है, इंदौर और ग्वालियर में इसके 2 खंडपीठ भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बताइए कौन है मध्य प्रदेश के राज्यपाल? मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, तो आप बताइए। क्योंकि मैंने यहाँ पे सीएम नहीं लिखा है, क्योंकि सीएम अभी हमारे जो थे वही है। तो अभी आप बताइए मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? 10 सेकंड आपके पूरे हो गए हैं। मध्य प्रदेश का जो राज्यपाल है वो है मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, कौन है?
मंगू भाई छगन भाई पटेल। एमपी के जो आपके राज्यपाल हैं वो कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमपी के यानी मध्य प्रदेश के संभाग कितने हैं? ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संभाग भी पूछता है। अगर आपसे जिले पूछेगा तो ये आपसे संभाग भी पूछ सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संभाग 10 है। कितने हैं? मध्य प्रदेश के संभाग है 10। नोट कर लीजिए। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, यानी जैसे राष्ट्रीय होता है, राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, राष्ट्रीय आपका क्या बोलते हैं जानवर क्या है, ये सारे नेशनल होते हैं। इसी तरह हमारे क्या होते हैं, राज्य के भी होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, राजकीय। ठीक है। और एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बताइए ये जो मध्य प्रदेश के ये जो राजकीय लोग घोषित किए गए जैसे पशु पक्षी चिन्ह वृक्ष फसल और भी चीजें हैं, मैं लिखती हूँ इसके बाद में, वो कब घोषित किए गए यानी कब बनाए गए हुए ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं एक साइड पर स्क्रीनशॉट पर ले लीजिएगा। देखिए 1 नवंबर 1981, 1 नवंबर 1981। ठीक है, 1981 में मैं लिख दे रही हूँ 1 नवंबर 1981 को, 1 नवंबर 1981 को ये हमारे कुछ राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु, ये सारी चीजें घोषित की गई थी। ये कौन सा अधिनियम था? इसको हम बोलेंगे राजकीय प्रतीक अधिनियम 1981। ठीक है, क्या बोलेंगे? राजकीय, यहाँ पे दे राजकीय प्रतीक अधिनियम 1981 यानी सन 1981 में ये लाया गया था, जिसमें हमारे ये सारी चीजें घोषित की गई। देखिए पहला है राजकीय पशु क्या है, तो ये राजकीय पशु जो है हमारा है बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा। याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स कि हमारा राष्ट्रीय पशु का क्या है? एमपी का राजकीय पशु है बारहसिंगा। और मैंने ये इधर सिर्फ ये सारी चीजें लिख दी है, वही सेम चीज आ रही थी, राजकीय तो मैंने नहीं लिखा। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, एमपी का राजकीय पक्षी क्या है? क्या है? एमपी का राजकीय पक्षी है दूधराज। क्या है? दूधराज। इसका दूसरा नाम भी है क्या? बताइए, इसका दूसरा नाम भी है? हाँ, इसका दूसरा नाम है शाहे बुलबुल। देखिए आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा या तो फिर दो तरीके से कि बताइए एमपी का राजकीय पक्षी क्या है। ऑप्शन में दिया होगा आपका दूधराज और 3 अलग ऑप्शन होंगे, तो अगर हमने ये पढ़ा है तो इसका तुरंत टिक लगा देंगे। ये भी हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ ले कि बताइए शाहे बुलबुल किस राज्य का राजकीय पक्षी मतलब है ना? शाहे बुलबुल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो अगर आपको इसके दोनों नाम पता है तो आप बहुत आसानी से आपको याद रहेगा और आप आराम से इसके जवाब दे पाओगे। और अगर आपने केवल यही नाम याद रखा हुआ है तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप शाहे बुलबुल समझ नहीं पाओगे और आप कोई और ऑप्शन में टिक लगा दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? चिन्ह। चिन्ह का मैं लास्ट में बताऊंगी, पहले वृक्ष और फसल बता देती हूँ क्योंकि चिन्ह बता के मतलब समझानी पड़ेगी कि कैसा चिन्ह था। ठीक है, तो देखिए वृक्ष हमारा राजकीय वृक्ष क्या है? वट वृक्ष। क्या है? वट वृक्ष। ठीक है, राजकीय वृक्ष क्या है हमारा? वट वृक्ष है, राजकीय वृक्ष हमारा वट वृक्ष है। और फसल, तो फसल हमारी है सोयाबीन। सबसे ज्यादा सोयाबीन पाए जाने वाला प्रदेश कौन सा है? वो है मध्य प्रदेश। तो इसीलिए यहाँ पे राजकीय फसल कौन सी है? सोयाबीन है। अब बात करते हैं चिन्ह की कि यहाँ का चिन्ह कैसा है, एमपी का चिन्ह कैसा है। ठीक है, तो जो चिन्ह बना हुआ है वो है आपका इस टाइप का, ऐसे। ठीक है, इसमें ये डबल सर्कल से ऐसे गया हुआ है। और एक मिनट के लिए क्लियर कर लेती हूँ, गलत पढ़ाने से अच्छा क्लियर कर ले। देखिए इसका आंसर ये मैंने सही बनाया हुआ था, ये ऐसे मतलब वृत्त के अंदर 24 स्तूप यानी ऐसे बने हुए हैं, ये कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, आप नेट पे सर्च भी कर सकते हो कि एमपी का जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है, वो ऐसे ही 24 होंगे आपके। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, आपकी बालियां जाएंगी गेहूं और इसकी, और ये एक डिजाइन का एक स्तूप ऐसे बना हुआ है।
ठीक है, तो हरा भरा इस टाइप का कुछ चिन्ह आपका एमपी का राजकीय चिन्ह मिलेगा आपका, जिसको बोल सकते हैं 24 स्तूप एक आकृति के अंदर एक व्रत में, देखिए व्रत में है, एक व्रत में जिसमें गेहूं और धान की बालियां दर्शाती है। तो मैंने ये जो ऐसे बनाया पीछे बैकग्राउंड में गेहूं और धान की बालियां दर्शा रहे हैं, ये आपकी एक आकृति है। ठीक है, तो ये आपके 5 क्वेश्चन और हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है राजकीय खेल। राजकीय खेल क्या है? राजकीय खेल का नाम है हमारा मलखंभ। क्या नाम है? मलखंभ। राजकीय खेल का नाम क्या है हमारा? मलखंभ नाम है राजकीय खेल का। ठीक है, तो और अगला क्वेश्चन है राजकीय पुष्प, वहां का फूल क्या है? जैसे हम लोग का नेशनल फूल क्या है, भारत का नेशनल फूल क्या है, उसी तरीके से राजकीय, कमेंट करिएगा भारत का राष्ट्रीय फूल पुष्प फ्लावर क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजकीय पुष्प जो है वो क्या है? राजकीय पुष्प है सफेद लिली। कौन सा है? सफेद लिली जो है वो हमारा राजकीय फूल है, कहाँ का? एमपी का। ये ऑल ओवर वी आर टॉकिंग अबाउट एमपी। ठीक है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा नहीं है। राजकीय नृत्य क्या है? जो राजकीय नृत्य है वो हमारा है राई। सही है। ठीक है, राजकीय नृत्य का नाम क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एमपी का राजकीय नृत्य क्या है, इसी क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि राई किस जिले का राजकीय नृत्य है। ठीक है, या इसको एक तरीके से और पूछ सकते हैं, राई किस जिले का राजकीय नृत्य नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन आपको 3 तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए राई। क्या आंसर है? राई। अगला क्वेश्चन है कि राजकीय नाट्य क्या है, यानी राजकीय जो नाट्य है वो है मार्च। क्या है? राजकीय नाट्य का है मार्च है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजकीय फल, फल होता है ना, तो राजकीय फल है हमारा आम। क्या होगा? राजकीय फल होगा हमारा आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट लिस्ट, राजकीय मछली। राजकीय मछली क्या है हमारी वहां की? राजकीय मछली है महाशील। ये आपने मछली का नाम बहुत कम सुना होगा। ये मछली एक तरीके से लुप्त होती जा रही थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको क्या बोलते हैं, फिर से पालन के लिए वो दिया हुआ है। ठीक है, ताकि जो एमपी की गवर्नमेंट ने, तो ये कौन सी मछली है? महाशील मछली है, जो कि एमपी की राजकीय मछली है। ठीक है, और एक चीज मैं और लिखवा देती हूँ इसी में, 17 नंबर, नदी। जो वहां की राजकीय नदी है वो कौन सी है? नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। ठीक है, याद रखिएगा, नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। क्वेश्चन अगर आता है आपके पास में कि बताइए नर्मदा नदी किस राज्य की राजकीय नदी है, तो आंसर होगा आपका एमपी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के उपनाम। उपनाम यानी कितने नाम होंगे एमपी के? एक स्टेट के कितने नाम हो सकते हैं मैक्सिमम? ठीक है, तो चलिए वो तो बात की बात है, मैं आपको बताती हूँ एमपी के कितने उपनाम हैं। अगर आपसे बोला जाए, मैं आपसे कह दूं कि ये लिख दिया मैंने सोया प्रदेश। क्या लिखा? सोया प्रदेश। भाई इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? सोया स्टेट। ठीक है, क्या बोलेंगे? सोया स्टेट। मैं आपको ये बोल दी। ठीक है, अगला बोल दिया मैंने नदियों का मायका। क्या बोला? नदियों का मायका। नेक्स्ट क्या बोला? नेक्स्ट होगा लघु उद्योग। क्या होगा? लघु उद्योग। सॉरी, अरे लघु उद्योग वहां ज्यादा होते हैं ना, इस वजह से लघु भारत। क्या होगा? लघु भारत। क्या होगा? लघु भारत। नेक्स्ट मैं बोल दूं डायमंड स्टेट। क्या बोलूं? डायमंड स्टेट। क्या है? डायमंड स्टेट। अभी और लग रहा है आपको होंगे कुछ, चलिए मैं बताती हूँ। अगला होगा
टाइगर स्टेट, क्या होगा? टाइगर स्टेट। बस हो गए? इतने नाम बहुत होते हैं लोग, इतने सारे नाम हुआ होते हैं? नहीं हुआ, बस एक और नाम है, हृदय प्रदेश। क्या नाम है? इसको किन किन नामों से जाना जाता है? तो ये आप जान जाइए, इसको जाना जाता है मध्य प्रदेश। तो ये नाम आपका है ही, जो मैं आपको बता रही हूँ। क्या नाम है? मध्य प्रदेश आपका ये नाम है ही। इसमें एक नाम है सोया प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश को हम सोया प्रदेश भी कह सकते हैं, नदियों का मायका भी कह सकते हैं, लघु भारत भी कह सकते हैं, डायमंड स्टेट भी कह सकते हैं, टाइगर स्टेट और मध्य प्रदेश। यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल सात नाम है मध्य प्रदेश के। और ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, नदियों का मायका किस लिए बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे नदियां बहुत पाई जाती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं ओरली आपसे पूछती हूँ, जो हमारा क्या बोलते हैं, भारत का नक्शा है, वो बताइए। वहां नक्शे में, जो भारत के नक्शे में एमपी है, वो किस स्थान पे, यानी कि भारत के कौन से जगह पे पाया जाता है? मतलब उसको कौन सा क्वेश्चन में पूछ नहीं पा रहा हूं आपसे, लेकिन मैं आंसर आपको दे दे रही हूँ। देखिए, ये हृदय प्रदेश क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है, जो हमारा क्या बोलते हैं, भारत होता है, जो हमारा भारत का चिन्ह है, तो उसका हमारा एमपी कहाँ पे है? यहाँ पे है। मतलब कि मैं आपको, सॉरी, मतलब ऐसे बनेगा आपका। ठीक है, तो जो हमारा एमपी है वो कहाँ पे है? हार्ट की प्लेस पे है, जहाँ पे एक इंसान का दिल होता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है हृदय प्रदेश, क्योंकि भारत के दिल के जगह पे क्या है? हमारा एमपी है, इसलिए इसको हृदय प्रदेश भी बोला जाता है। डायमंड स्टेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि एमपी में सबसे ज्यादा डायमंड पाया जाता है। और क्या पाया जाता है एमपी में? एमपी में और सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो है आपका खनिज, सॉरी, ठीक है। तो एमपी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? हीरा, और एक साथ एक चीज और पाई जाती है, मैग्नीज। यानी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो एमपी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला क्या है? हीरा भी है और मैग्नीज भी है। ठीक है, तो ये हमारा इसीलिए क्या बोलते हैं, डायमंड स्टेट भी नाम पड़ा इसका। लघु लघु भारत, यानी कि भारत का सबसे छोटा। नदियों का मायका मैंने बता दिया। सोया प्रदेश क्यों होता है? क्योंकि इसका नाम सोया प्रदेश इसलिए क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा सोयाबीन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? सोयाबीन। इसीलिए इसके जो एमपी का राजकीय, जो एमपी का मतलब राजकीय जो सोयाबीन है, वो आपका क्या है? एमपी का राजकीय है, सॉरी जवान से निकल रहा, फसल है एमपी का। राजकीय फसल क्या है? सोयाबीन, इसीलिए और उसी से ये नाम पड़ा है आपका सोया प्रदेश। ठीक है, तो ये मैंने सारे नाम आपको क्लियर कर दिए हुए हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने पहली कोशिश की है जीके पढ़ाने की, तो प्लीज सपोर्ट करिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को करिएगा, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और कुछ एमपी जीके की इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे गए, मैं अदर कोई क्वेश्चन नहीं डालूंगी इसमें। बस मैंने आज ये ज्यादा इसलिए बता दिया क्योंकि एक, जब आप किसी को इंट्रो देते हो ना, तो आप उसके घर पे कौन है, कौन कौन है, क्या करते हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसीलिए मैंने ये आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में एमपी में वही आपको बताऊंगी जो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, और आगे भी ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।